आप सबको शालोम। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ प्रार्थना का एक इम्पॉर्टेंट सीक्रेट, एक रहस्य शेयर करने जा रहा हूँ। और वो रहस्य से काफ़ी लोग अनजान होते हैं, इसलिए हम अपने प्रार्थना के जीवन में रिजल्ट नहीं देख पाते। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़ें, आप इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप परमेश्वर के और वचनों को जानें, सीखें, उसके रहस्य को जानें और उनसे आशीष पाएं। हो सकता है कि आप एक ही प्रार्थना के विषय को घंटों से, दिनों से या काफ़ी महीनों से कर रहे हों, और जब आप उस प्रार्थना को कर रहे हैं आप उसका कोई रिजल्ट नहीं देख रहे, आप कोई चेंज नहीं देख रहे। ऐसा हो सकता है कि आप जब प्रार्थना कर रहे हैं और आप आंसर की वेट कर रहे हैं, लेकिन बदले में परमेश्वर आपको डांट सकता है। अब आप सोचेंगे कि मैं तो परमेश्वर के ही आगे जा रही हूँ, मैं तो प्रभु यीशु मसीह के ही आगे प्रार्थना कर रहा हूँ, वो मुझे क्यों डांटेगा। ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर एक डांट के रूप में दे आपको, और आप अपनी समझ में सोच रहे होंगे कि हम सही काम कर रहे हैं। इसको समझाने के लिए मैं आपको लेके जाऊंगा एक नाव में, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ थे, और उधर एक बड़ी आंधी तूफान आई। और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह नाव के एक कोने में उस आंधी तूफान के बीच में रेस्ट कर रहे थे। क्या हुआ? आंधी तूफान को देख के चेले भी डर से भर गए, और वो डर में यीशु मसीह के पास गए और उनको जगाया, उनको पुकारने लगे, वो चिल्लाने लगे। और जब हम देखते हैं आगे, यीशु मसीह जब उठे, उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया कि वो चेलों को डांट रहे थे, उनके कम विश्वास या फिर बिल्कुल भी विश्वास ना होने के कारण। देखें, चेले सोच रहे होंगे कि वो सही काम कर रहे हैं, चेले सोच रहे होंगे कि वो सही जन के पास जा रहे हैं, वो प्रभु यीशु मसीह जो जिंदा परमेश्वर है उसके पास जा रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वो उठ के सबसे पहला काम चेलों को डांट रहे हैं। सबसे पहली चीज़, चेलों ने डर में जाके परमेश्वर को पुकारा। हो सकता है कि आपकी प्रार्थना आप फेथ से नहीं, विश्वास से नहीं, लेकिन डर से कर रहे हो। आपके मन में एक डर हो जो आपकी प्रार्थना को पैदा कर रहा है, और आप जानते हैं कि परमेश्वर डर को नहीं लेकिन वो फेथ को ऑनर करता है। क्या आपकी प्रार्थना में विश्वास है? और दूसरी चीज़ मैं ये बताऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को डांटा क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक्सपेक्ट कर रहे थे उनसे, वो ये चाह रहे थे कि अब वो यीशु मसीह के साथ इतना समय रह चुके हैं, अब वो ही उस पे अथॉरिटी को ले, वो ही आंधी तूफान पे अथॉरिटी को ले। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि सारी पावर, अथॉरिटी हमें दे दी गई है यीशु मसीह के नाम में, लेकिन अथॉरिटी होने के बावजूद भी हम उसको प्रैक्टिस नहीं करते। परमेश्वर आज आपसे यही बात कर रहा है। आपका कोई भी सर्कमस्टेंस क्यों ना हो, आपका कोई भी लव्ड वंस क्यों ना हो, कोई भी वो आपका फैमिली मेंबर जो सेव्ड ना हुआ हो, आपका कोई भी सर्कमस्टेंस क्यों ना हो, कोई भी आंधी तूफान क्यों ना हो, परमेश्वर चाहता है कि आप विश्वास से खड़े हों और उस पर अथॉरिटी को लें। प्रभु यीशु मसीह ने हमें बाइबल में और एग्जाम्पल दिए हैं। उन्होंने कहा, जब तुम पहाड़ को बोलो, प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मुझे बोलो मैं पहाड़ को उखाड़ूंगा, लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम पहाड़ को बोलो। अब ये आपकी बारी है पहाड़ को उखाड़ने की। अब ये आपकी बारी है कि पहाड़ के ऊपर जो भी आपकी लाइफ का माउंटेन है या कोई आंधी तूफान है, उसके ऊपर अब आपको अथॉरिटी लेनी है। और जब आप विश्वास से उसके ऊपर डिक्लेयर करेंगे, आप देखेंगे कि कैसे आपकी लाइफ में वो प्रेयर रिजल्ट ला रही है। आप देखेंगे सर्कमस्टेंसेस को बदलता हुआ, आप उस पहाड़ को उखड़ता हुआ देखेंगे। ये एक प्रेयर सीक्रेट है। जब आप परमेश्वर के आगे भीख मांगने की बजाय
आप उस सर्कमस्टेंस के ऊपर खड़े होके उसको कमांड करेंगे, परमेश्वर इसमें प्रसन्न होंगे, वो इससे खुश होंगे। क्योंकि जब परमेश्वर आपका विश्वास देखेगा वो खुश होता है। जब आज ये वचन आप सुन रहे हैं, परमेश्वर आपसे सीधी यही बात कर रहे हैं कि आप डर क्यों रहे हैं, आप डर से यीशु मसीह को क्यों पुकार रहे हैं, जब सारी पावर अथॉरिटी यीशु मसीह के नाम में आपको मिल चुकी है। अब आप देरी ना कीजिए, अब आप जाएं और अपने सर्कमस्टेंसेस के ऊपर अथॉरिटी को लें। आप डांटें उस शैतान को, क्योंकि यीशु के नाम के आगे वो झुकेगा ही झुकेगा। शालोम।